हम तो जय गुरुदेव को कोटि कोटि वंदन। आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। तो पहले सूत्रों का रिवीजन कर लेंगे। पदे पदे निधनानि योजने रसकूपिका वाक्यहीना न पश्यन्ति बहुरत्ना वसुंधरा। संक्षेप में, इस धरती में बहुत रत्न छुपे हुए हैं। हर पग पग पर रत्नों की खान है और एक एक योजन पर रस कूपिका है, जिसका रस लोहे को भी सोना बना सकता है। लेकिन भाग्यहीन व्यक्तियों को ये सब दिखाई नहीं देता। जो सौभाग्यशाली होते हैं वही इन रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। सब्वे जीवा विइच्छन्ति जीवयम न मरिजियम। सभी जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। माँ भेतव्यम, मरने से नहीं डरना चाहिए। अमध्ये मध्य कीटस्य सुरेंद्रस्य सुरालय तुल्यास्ति जीविताकांक्षा तुल्यम मृत्युर्भयम द्वयो। कूड़े के ढेर के बीच में जो कीड़ा है, उसमें भी जीने की उतनी ही आकांक्षा है जितनी कि एक इंद्र में, जो कि देवलोक में बैठे हैं, और उनमें मरने का भय भी उतना ही है। दोनों के मरने का भय समान है, दोनों में जीने की आकांक्षा समान है। जलिस्से मरई तलिस्से उज्जयी अंतमति सो गति। जिस लेश्या में हमारी मृत्यु होती है, उसी लेश्या में हमारा जन्म होता है। अति रौद्र सदा क्रोधी मत्सरी धर्मवर्जितः निर्दयी वेर संयुक्तः कृष्णलेश्याधिको नरः। ये कृष्णलेश्या के लक्षण आए। बहुत रौद्र, सदा क्रोधी, ईर्ष्यालु, धर्म के मर्म को नहीं समझता है, धर्म में रुचि नहीं है, निर्दयी है, वेर की भावना रखता है। ये सब कृष्णलेश्या के लक्षण हैं। आगे क्षमा याचना के बारे में आया। साधु संत क्षमा याचना आहार करने से पहले ही कर लेते हैं। श्रावक को रोज प्रतिक्रमण के समय कर लेना चाहिए, नहीं तो पक्षी के प्रतिक्रमण में, नहीं तो चौमासी प्रतिक्रमण में, नहीं तो संवत्सरी के प्रतिक्रमण में तो कर ही लेना चाहिए। राजेश्वरी नरकेश्वरी, जो राजा है वो अगर साधना नहीं करे तो नरक को जाते हैं। आलसो मंद बुद्धिश्च स्त्रीलुब्धः परवंचिकः कातरश्च सदा मानी नीललेश्याधिको नरः। नीललेश्या जिसमें अधिक है, वे व्यक्ति आलसी होते हैं, मंद बुद्धि होते हैं, वासना में लुप्त रहते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, कायर होते हैं और सदा घमंडी रहते हैं। शोकाकुलो सदा रुष्टः पर निंदात्म संशकः संग्रामे दारुणो दुष्ट कापोतक उदाहरितः। कापोतलेश्या वाले व्यक्ति शोक में आकुल व्याकुल रहते हैं, सदा नाराज रहते हैं, दूसरों की निंदा और स्वयं की प्रशंसा करते रहते हैं, संग्राम में बहुत ही दुष्ट हैं और कंजूस होते हैं। आगे आया, विद्वानश्च करुणायुक्तः कार्याकार्य विचारकः लाभालाभे सदा प्रीतः पीतलेश्याधिको नरः। जिन व्यक्तियों में पद्म शुद्ध तेजस्लेश्या अधिक होती है, पीतलेश्या यानी तेजस्लेश्या है, वो विद्वान होते हैं, उनमें करुणा बहुत अधिक होती है,
क्या करणीय है क्या अकरणीय है उसके बारे में विचार करने वाले, चिंतन करने वाले होते हैं। बिना चिंतन किए कोई कार्य नहीं करते हैं। लाभ और अलाभ दोनों में सम रहते हैं। ऐसे व्यक्ति, उनमें पीतलेशिया यानी कि तेजस्लेशिया अधिक होती है। कहा भी गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। जो बिना विचारे कोई भी काम करते हैं तो पीछे पछताना पड़ता है, अपना काम तो बिगड़ता ही है और संसार में हंसी भी होती है। इसी तरह से एक और दोहा आया, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दीजिए बंदर को तो घर भैया का जाए। तो एक छोटी सी कहानी है कि किसे हमें सलाह देनी चाहिए और किसे हमें सलाह नहीं देनी चाहिए। जिसको हमारी सलाह अच्छी लगती है, कोई हमारा परामर्श मांगता है, कोई हमारे से सलाह लेने आता है, तो उसको हम सलाह दें तो अच्छा लगता है। हर किसी को सीख देने से हमारा नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि एक चिड़िया थी, वो चिड़िया जो है बारिश के पहले अपना घर बना लेती है, तिनका तिनका इकट्ठा करके घर बना लेती है। और जैसे ही बारिश रहती है, बारिश आने की तैयारी है, उसके पहले ही उसका घर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन उसी पेड़ पर एक बंदर भी रहता है। बंदर कुछ भी नहीं करता है, वो उछल कूद करता है, खाता पीता है और मजा करता है। तो जैसे ही बारिश शुरू हुई तो वो भैया यानी चिड़िया तो घोंसले में चली गई। अब ये बंदर जो है वो बारिश में भीग रहा है। तो चिड़िया ने बंदर को कहा, देखो तुमने मेहनत नहीं करी, मैंने तो जब बारिश नहीं आई थी तब ये घोंसला बना लिया, अब मैं उसमें सुरक्षित हूँ, मुझ पर पानी नहीं गिर रहा है, तुम देखो भीग रहे हो। तो बंदर को सीख देने से बंदर को गुस्सा आ गया, उसने तुरंत उस चिड़िया का घोंसला उजाड़ दिया। तो इस प्रकार से जिसको सलाह देनी है वो उसमें पात्रता होनी चाहिए, नहीं तो वो सलाह को सही रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा और हमारा नुकसान कर सकता है। अब पद्मलेशा के बारे में चर्चा चल रही थी। क्षमा, सहन शक्ति, त्याग और आनंद। तो कहा गया है, सदा दिवाली संत के आठों प्रहर आनंद। तो पद्मलेशिया वालों के जो लक्षण है उनकी चर्चा हम कर रहे थे, कुछ चर्चा हो चुकी थी, अब आगे बढ़ते हैं। फॉरगिवनेस। तो जिन व्यक्तियों में पद्मलेशिया अधिक मात्रा में विद्यमान है उनमें क्षमाशीलता होती है, वो क्षमाशील होते हैं, सबको क्षमा कर देते हैं। फॉरगिवनेस इज द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ पद्मलेशिया। ऐसा बताया गया कि क्षमा करना पद्मलेशिया वालों का पहला गुण है। When there is prominence of this lesia at an emotional level, a forgiving nature develops। तो बताया गया कि जब इस पद्मलेशिया की अधिकता होती है भावनात्मक स्तर पर, तो उस व्यक्ति में क्षमाशीलता मौजूद रहती है। वह व्यक्ति आसानी से क्षमा मांग सकता है और क्षमा दे सकता है। Forgiveness is not merely about asking for forgiveness and forgiving verbally। तो मौखिक रूप से सिर्फ क्षमा मांगना या क्षमा देना जो है वो ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि इसे भावनात्मक स्तर तक ले जाना है। मुंह से बोल दिया लेकिन मन के भीतर कुछ अलग चल रहा है, तो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात हो जाती है। वो वैसा नहीं होना चाहिए। इट इज नॉट लिमिटेड टू द टाइम्स व्हेन मिस्टेक्स आर कमिटेड। यह सिर्फ उसी समय तक सीमित नहीं है जबकि कोई गलती की गई है। इट हैज ए मच मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डीपर मीनिंग। इसका बहुत ही गहरा महत्व है, गहरा अर्थ निकलता है। ए जेन्युइन फॉरगिवर इज वन हु हैज डेवलप्ड द पावर ऑफ टॉलरेंस। जो वास्तव में क्षमाशील व्यक्ति हैं उनमें सहन शक्ति या ताकत जो है बहुत विकसित हो जाती है। वह हर किसी को सहन कर सकता है। सच पीपल कैन विथस्टैंड एनी टाइप ऑफ सिचुएशन। ऐसे व्यक्ति किसी भी प्रकार की जो परिस्थिति है उसका सामना कर सकते हैं, उसको सहन कर सकते हैं, उसमें से आसानी से गुजर सकते हैं। बी इट फेवरेबल और अनफेवरेबल, चाहे वह परिस्थिति उनके लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, इससे कोई उनको फर्क नहीं पड़ता।
बी इट डिजायरेबल और अनडिजायरेबल, वो वांछनीय है या अवांछनीय है, मनचाही है या अनचाही है। तो कितने शब्द आ गए कि किसी भी परिस्थिति को उनमें सहन करने की शक्ति होती है। They become powerful enough to endure every kind of circumstances with a pervasive mindset। तो बताया गया कि उनमें इतनी शक्ति है कि वो किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकते हैं with a pervasive mindset that I shall tolerate whatever comes across me। तो उनकी मानसिक स्थिति इतनी मजबूत होती है कि वो कहते हैं कि मैं किसी भी परिस्थिति को सहन कर सकता हूँ, कुछ भी सामने आ जाए मैं उसको सहन करूंगा, मैं उसमें विचलित नहीं होऊंगा। Nowadays, it is challenging to find a forgiving mindset even among the few members of family living together under the same roof। तो आजकल ऐसी परिस्थिति है कि मानसिक परिस्थिति ऐसी हो गई है कि घर में कुछ परिवार के सदस्य हैं, उनके भी साथ रहना, एक ही छत के नीचे रहना मुश्किल हो गया है। तो बात बात पर कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, एक दूसरे को सहन करना मुश्किल हो रहा है। इनटॉलरेंस हैज बिकम द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर। तो सहन शक्ति जब समाप्त हो जाती है तब इनटॉलरेंस का जन्म होता है, एक दूसरे को हम सहन नहीं कर पाते हैं। यह एक साधारण जनसंख्या में इस तरह का जो है, इस तरह की प्रकृति जो है देखी जा रही है। तो जनता जनार्दन में ऐसी प्रकृति देखने की जो हमें दिखाई दे रही है, वो प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति बहुत ही असहनशील दिखाई देता है, चिड़चिड़ा मिजाज दिखाई देता है। तो ऐसी परिस्थिति साधारण रूप से दिखाई दे रही है। टॉलरेंस डिफिकल्ट टू कल्टीवेट, जो सहन शक्ति है उसका विकास करना बहुत ही मुश्किल काम है। वन डे सम मॉन्क्स इन्फॉर्म्ड आचार्य कालूगणी, तेरापंथ के 8वें आचार्य थे कालूगणी, उनको कुछ साधुओं ने कहा, गुरुदेव, देयर इज ए डीप अटैचमेंट एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एमंग सो एंड सो मॉन्क्स। तो उन्होंने निवेदन किया, गुरुदेव, कि कुछ दो साधु हैं, उनके बीच में मैत्री भाव बहुत अच्छा है, उनका रिश्ता आपस में बहुत अच्छा है। तो आचार्य श्री रिप्लाइड, आचार्य श्री ने कहा, लेट देम ट्रेवल टुगेदर फॉर ए ईयर। तो उनकी परीक्षा के लिए हम उनको दोनों को साथ साथ जो है विहार के लिए भेज देते हैं। इट विल एक्ट एज ए टेस्ट एंड विल असरटेन इफ दे आर ट्रूली स्पिरिचुअली इंक्लाइंड कंपेनियन। तो यह एक उनकी परीक्षा होगी, और जब वे साथ साथ रहेंगे तो पता चलेगा कि वास्तव में आध्यात्मिक रूप से क्या वे दोनों साथ साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। तो सहन करने की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कभी भी हमारे बीच में इनटॉलरेंस छोटी छोटी बात के लिए भी जन्म ले लेता है, तब एक दूसरे के प्रति जो सहयोग की भावना है, सहन करने की भावना है, वो समाप्त हो जाती है। छोटी सी बात से भी झगड़ा पैदा हो जाता है। कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना देना और राई का पहाड़ बना देना। तिल कितना छोटा होता है, उसको ताड़ जैसा वृक्ष बना दिया जाता है, और राई इतनी छोटी होती है, उसका पहाड़ बना दिया जाता है। तो हम किन बातों को महत्व दे रहे हैं, उस पे सारी चीज निर्भर करती है। तो हम छोटी छोटी बातों को वहीं निपटा दें, सुलझा दें, तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो छोटी सी बात भी बतंगड़ बन जाती है। द्रौपदी का छोटा सा कमेंट जो कि दुर्योधन पर किया गया कि अंधे का बेटा अंधा, उसने कितने बड़े महाभारत का रूप ले लिया। घटनाएं बहुत हैं, कहानियां बहुत हैं, अवसर आने पर एक एक की चर्चा की जा सकती है। यहाँ पर संक्षेप में मैंने बताया कि छोटी सी बात को भी तूल दिया जाए तो बहुत बड़ी हो जाती है, अगर उसको सहन कर लिया जाए तो वो वहीं पे दफन हो जाती है, समाप्त हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। When two individuals are together, they have to tolerate each other। तो जब दो व्यक्ति साथ आते हैं, साथ रहते हैं, मिलते जुलते हैं,
तो उन्हें एक दूसरे को सहन करना पड़ता है, प्रेम भाव से सहन करना पड़ता है, तो ही जाकर के दोनों का साथ निभ सकता है। भले घर में कोई रिश्ता हो या दोस्ती हो किसी से, या समाज का कोई कार्यक्रम हो, आपसी रिश्ते निभाने के लिए प्रेम का संबंध बना रहना चाहिए। तभी बताया गया, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, तोड़े से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो कई वर्षों पहले रहीमन यानी रहीम दास जी जो थे, उन्होंने कितना सुंदर दोहे की रचना की है। यानी जैन धर्म में तो सिखाया ही जाता है, अन्य धर्मों में भी, अन्य संप्रदायों में भी, अन्य संस्कृतियों में भी सहन शक्ति को बढ़ाया जाता है, सहन शक्ति के विकास को अच्छा माना जाता है। मैं यहाँ पे यूएई में भी देखता हूँ, कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है कि सहन शक्ति ही हमारा बल है। तो जब हम देखते हैं हर संस्कृति सहन शक्ति को अपना रही है, तो हमारे जैन धर्म में तो सहन शक्ति को, क्षमाशीलता को बहुत बड़ा पद दिया गया है। तो रहीमदास जी कह के गए कि जो प्रेम का धागा है वही रिश्ते को बांध के रखता है, तो वो कभी भी हमें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से धागे को तोड़ दिया और उसको फिर से जोड़ा जाए तो उसमें बीच में गांठ रह जाती है। तो संबंधों की मधुरता को बनाए रखना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। देर आर डिफरेंसेस इन देयर इंटरेस्ट, ओपिनियंस, थॉट्स एंड परसूट्स। तो दो व्यक्ति उनका उनका व्यक्तित्व जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। उनका कर्म उनके उनका पुरुषार्थ का जो स्तर है, लेवल है, उनके साथ में जितने कर्म बंधे हुए हैं उनका स्तर है, उनका लेवल है, वो अलग अलग होता है। इस कारण से एक तरह से कह सकते हैं कि उनकी प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से की गई है। जैसे हाथ में मोबाइल फोन होता है, कंप्यूटर होता है, कोई विंडोज वाला है, कोई एप्पल वाला है, कोई एंड्रॉयड वाला है, तो कोई यूनिक्स वाला है। तो इस तरीके से जिस प्रकार ये हमारे मोबाइल फोन या कंप्यूटर अलग अलग तरह से इनकी प्रोग्रामिंग की हुई है, उसी प्रकार से एक उदाहरण के तरीके से हमने समझा कि हर व्यक्ति के साथ उसके कर्म जुड़े हुए हैं। किस समय उसका कौन सा कर्म उदय में आ रहा है वह हमें पता नहीं है, और कर्मों के उदय से भीतर में भावधारा बदलती है, और कई बार भावधारा परिस्थितियों के कारण भी बदलती है। तो इस प्रकार अन्य अन्य कारणों से वो उसका व्यवहार वो भी बदल सकता है। तो हमें यही चिंतन करना चाहिए कि उसके साथ उसके कर्म जुड़े हैं, उसके साथ उसकी भावधारा जुड़ी हुई है, उसकी परिस्थितियां जुड़ी हुई है, इसलिए वह इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए हमें अगर कोई गलत व्यवहार वो कर रहा है तो भुला देना चाहिए, उसको क्षमा कर देना चाहिए, और स्वयं भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। तो ये हमारे भविष्य के लिए, सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आगे बढ़ते हैं। When one asks the other to do a particular task, the instinctive response is, why me? Why don't you do it yourself? तो जब कोई हमसे रिक्वेस्ट करता है, निवेदन करता है कि कृपया मेरा ये काम आप कर दें, तो उसका तुरंत जवाब क्या आता है? क्यों मैं? क्या कोई दूसरा नहीं मिला आपको? तो इस प्रकार के उत्तर हमें मिलते हैं। दिस लीड्स टू स्ट्रेस एंड टेंशन बिटवीन देम which eventually creates a rift in their relationship। तो ये तुरंत एक तनाव दोनों के बीच में उत्पन्न कर देता है, और एक गहरी खाई उन दोनों के बीच में, उनके रिश्तों के बीच में पैदा कर देता है। There is an anecdote narrated in the canonical scripture of उत्तराध्ययन सूत्र। तो हमारे जैन आगमों में बताया जाता है, उत्तराध्ययन सूत्र में यह बताया जाता है। तो एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हमें समझाया जा रहा है कि उस जमाने में, उस काल में गर्गाचार्य करके इस नाम से एक बहुत बड़े आचार्य हुए थे। गर्गाचार्य had 500 disciples
गर्गाचार्य 500 शिष्य उनके थे, तो 500 शिष्यों के वे आचार्य थे, गुरु थे। One day he was feeling unwell and said to one of his disciples, तो एक दिन उनको ठीक नहीं लग रहा था, अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे एंड रिक्वायर मेडिसिन, तो मुझे आज ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तो मुझे आज दवा की जरूरत है। कैन यू प्लीज गेट मी सम मेडिसिन फ्रॉम द पर्टिकुलर हाउस, क्या आप मुझे कुछ दवा उस घर से ला करके दे सकते हैं? द डिसाइपल रिप्लाइड, द लेडी ऑफ दैट हाउस इज नेवर एट होम एज शी एंजॉयज वंडरिंग अबाउट मोस्ट ऑफ द टाइम। वो क्या कहते हैं शिष्य उनके कि वह गृहिणी जो है, उस घर में जो रहने वाली गृहिणी है, वह कभी भी घर में नहीं रहती है, वह घूमने की शौकीन है, तो हर समय वो घर से बाहर ही घूमती रहती है। आई माइट नॉट फाइंड हर व्हेन आई गो, तो मैं जब वहां जाऊंगा तो शायद मुझे वो नहीं मिलेगी। गर्गाचार्य आस्क्ड अनदर मॉन्क टू डू द सेम, तो गर्गाचार्य श्री ने दूसरे अपने शिष्य को, दूसरे साधु को, मुनि को कहा यही कि आप मेरे लिए उस घर से दवा ले आए। टू हिज डिसमे द मॉन्क रिप्लाइड, तो दूसरे साधु ने भी कुछ इस प्रकार से जवाब दिया जिससे कि गर्गाचार्य आश्चर्यचकित रह गए। एम आई द ओनली पर्सन यू सी, व्हाई डोंट यू आस्क अदर्स, तो उन साधु ने जवाब दिया कि क्या आपको मैं ही दिखाई देता हूँ? आप हर समय मुझे ही कुछ न कुछ करने को बोलते रहते हैं, आप किसी दूसरे को क्यों नहीं बोलते? अब ये सब सुन करके गर्गाचार्य श्री जी के मन में क्या भाव आते हैं, देखिए। गर्गाचार्य रिसीव्ड सिमिलर रिप्लाईज व्हेन ही आस्क्ड हिज अदर डिसाइपल्स, तो गर्गाचार्य श्री जी दूसरे संतों से भी बातचीत करते हैं, अनेक संतों से इसी प्रकार के उनको जवाब मिलते हैं। दिस लेफ्ट हिम शैटर्ड एंड डिसहार्टन्ड, तो उनके हृदय को आघात पहुंचता है, उनके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ही कंक्लूडेड दैट दिस दैट हिज डिसाइपल्स वर ऑफ नो यूज टू हिम एंड abandoned them to continue his spiritual practice by himself, तो क्या करते हैं, उन्होंने यह निर्णय लिया, यह निष्कर्ष निकाला कि मेरे शिष्य जो हैं अब किसी काम के नहीं रहे और मुझे उनको छोड़ देना ही उत्कृष्ट होगा। मेरी आध्यात्मिक जो प्रवृत्तियां हैं उनके विकास के लिए मैं उनको छोड़ दूंगा तो अच्छा रहेगा। आई हैव ऑब्जर्व्ड मेनी ए टाइम्स दैट पीपल रिएक्ट एग्रेसिवली इवन इन द सिंपलेस्ट ऑफ सिचुएशंस, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी लिख रहे हैं कि उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया, उन्होंने ऐसा देखा कि बहुत सारे व्यक्ति छोटी छोटी बात पर उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत गुस्से में, छोटी सी बात का जवाब भी बहुत गुस्से में पलट करके देते हैं। फॉर इंस्टेंस, व्हेन आस्क्ड टू मूव असाइड और गिव स्पेस टू द पर्सन नेक्स्ट टू देम, पीपल बिकम एंग्री। जब हम कहीं बस में जा रहे हैं, ट्रेन में, रेल में यात्रा कर रहे होते हैं, तब कभी हम किसी से साइड मांग लेते हैं, भाई साहब कृपया थोड़ा साइड में रहें, थोड़ा बाजू में हट जाएं, मुझे यहाँ से निकलना है। तो थोड़ी सी जगह मांगने पर भी जो व्यक्ति होते हैं वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनको वह अच्छा नहीं लगता है। It is because of their ego. They turn a deaf ear, becoming more and more intolerant. तो यह उनके घमंड के कारण, उनके व्यक्तित्व में घमंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए वे इतने ज्यादा असहनशील हो जाते हैं और अपनी असहनशीलता के बारे में अनदेखी करते हैं, तो न किसी की सुनते हैं और न कुछ सोचते समझते हैं। They can't even listen to something which could be beneficial for them. They cannot even listen to something. तो उनके बारे में कोई चीज लाभदायक नहीं है तो उसके बारे में सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। Whom can we advise? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कह रहे हैं कि फिर हम किसे सलाह दें? जैसा कि आपने सुना, मैंने वो दोहा कहा था ना, सीख ताको दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दीजिए बंदर को तो गरबैया का जाए।
तो किसी बंदर को जो कि सुपात्र नहीं है उसको उपदेश भी देने लायक नहीं होता है। तो ज्ञानी पुरुष उपदेश भी पात्रता को देख करके देते हैं। आपको कहानी पता होगी, कौन सी कहानी? भद्रबाहु स्वामी जी की और स्थूलीभद्र स्वामी जी की, उसकी भी चर्चा कभी करेंगे। क्योंकि भद्रबाहु स्वामी जी ने, जो कि 14 पूर्व के ज्ञानी थे, स्थूलीभद्र स्वामी जी को अर्थ सहित सिर्फ 10 पूर्वों का ज्ञान दिया, बाकी 4 पूर्वों का ज्ञान अर्थ सहित नहीं दिया। उनको उसका अर्थ नहीं बताया, सिर्फ साधारण जो पढ़ाई होती है, सूत्रों की पढ़ाई करवा दी, लेकिन अर्थ का ज्ञान उनको नहीं दिया। क्यों? उसके पीछे भी एक घटना थी। तो उन्होंने पात्रता नहीं देखी तो ज्ञान पूरा नहीं दिया। उन्होंने भविष्य में क्या होने वाला है यह देख लिया कि स्थूलीभद्र जैसे धीर गंभीर साधु और ज्ञानी साधु, और जो कि किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होने वाले साधु, कोषा वेश्या के यहाँ चतुर्मास बिताने वाले साधु, उनके मन में भी रूप परिवर्तन की भावना, विद्या को दिखाने की भावना, प्रदर्शन की भावना अगर आ सकती है तो इसके आगे 5वां आरा आ रहा है, 5वां आरा चल रहा है, उसमें जो है आगे हीन सत्व वाले पुरुष ही जो है पैदा होंगे। तो धृति की क्षमता की जो है उनमें इतनी अधिक शक्ति नहीं होगी। धृति और शक्ति, धीर गंभीरता का विकास कम होगा। तो उन्होंने ज्ञान को वहीं रोक लिया, 14 पूर्वों का पूरा ज्ञान अर्थ सहित नहीं दिया। तो प्रसंगवश हमने संक्षेप में चर्चा की। These days, when people visit me, I generally tell them that it is disheartening that parents are not even teaching their kids to learn and recite the Navkar mantra. तो क्या बताया गया? These days, when people visit me, तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दर्शन के लिए कई व्यक्ति आते थे। तो I generally tell them that it is disheartening that parents are not even teaching। तो जो पेरेंट्स है, बच्चों के अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को नवकार मंत्र भी नहीं सिखा रहे हैं। नवकार मंत्र का जाप करने के बारे में भी उनको शिक्षा प्रशिक्षण नहीं दे रहे हैं। आपको पता ही है, ज्ञानशाला में बच्चों को भेजने का यही फायदा होता है कि बच्चों में संस्कार मिलते हैं, उनमें जैन धर्म के प्रति रुचि पैदा होती है। तो अगर नवकार मंत्र भी बच्चों को नहीं सिखाया गया तो फिर उनका विकास कैसे होगा? दे ब्लंटली रिप्लाई, कि वो बहुत साफ साफ बोल देते हैं, किड्स दीज डेज डू नॉट लिसन, सो हु कैन वी टीच। तो जो बच्चे हैं हमारे आजकल के, वो हमारी बात सुनते नहीं हैं, तो हम कैसे शिक्षा दें, कैसे उनको प्रशिक्षण दें? तो ये क्या हो गया कि हम नकारात्मक विचारों में चले गए। हमको प्रयास करते रहना चाहिए। सामने हमारे बच्चे बैठे हैं तो वो कब सुनेंगे हमारी बात? जब हमारी साधना का विकास होगा, हमारी आध्यात्मिक साधना अगर ऊंचाई पर होगी, ऊंचे स्तर पर होगी, तो ही सामने वाला व्यक्ति हमारी बात सुनेगा। आज हम देखते हैं बड़े बड़े आचार्य होते हैं तो उनका आभा मंडल कितना सुंदर होता है, कितना शांत होता है। उनके नजदीक जाकर के, उनके दर्शन करके हमें अद्भुत शांति की प्राप्ति होती है, और उनकी साधना में इतना बल होता है कि हम उनके उपदेश हम सुनते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। तो जब व्यक्ति की साधना बलवान होती है, मजबूत होती है, तो ही उसकी बात को कोई सुन पाता है, उसकी सलाह को सुन पाता है। तो हम पेरेंट्स जो हैं, हम अभिभावक जो हैं, हमारी आध्यात्मिक शक्तियों का भी विकास करें, हमारी साधना का भी विकास करें, तभी हमारे बच्चे सुनेंगे बात को। वी हैव टू लीड बाय द एग्जाम्पल। तो ये मैनेजमेंट में सिखाया जाता है, जो व्यवस्थापक होते हैं उनको सिखाया जाता है कि लीड बाय एग्जाम्पल, उदाहरण प्रस्तुत करें, अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। गांधी जी की मैंने कहानी कही थी कि एक महिला अपने बच्चे को लेके आती है जो बहुत गुड़ खाता है, और महिला गांधी जी से निवेदन करती है कि इसको उपदेश दें, इसकी आदत छुड़ाएं, ये गुड़ बहुत खाता है। तो गांधी जी ने कहा 15 दिन बाद आना।
तो गांधी जी ने 15 दिन गुड़ नहीं खाने का अभ्यास किया। 15 दिन बाद जब महिला आई बच्चे को लेके, बच्चे को समझाया, उपदेश दिया, तो बच्चा मान गया। जब स्वयं के भीतर गुणों का विकास होगा तभी हम किसी दूसरे को सलाह दे सकेंगे, उपदेश दे सकेंगे। टॉलरेटिंग हैज बिकम ए हरक्यूलियन टास्क। तो सहन शक्ति एक बहुत बड़ा कार्य हो गया है, बहुत ही महान कार्य कहा जा सकता है। हरक्यूलस जो था वो एक उसकी भी घटना कभी चर्चा करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है आज, बहुत शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में मैं स्वाध्याय ले रहा हूं। आगे भी एक कार्यक्रम है, इस कारण से इवन ए गुड पीस ऑफ एडवाइस इज कंसिडर्ड टू बी बर्डनसम। तो किसी को छोटी सी भी सलाह दें तो उसको एक बहुत बड़ा भार लगता है कि मेरे सर पे एक बहुत बड़ा बोझा डाल दिया। पीपल थिंक इगोइस्टिकली। तो जो घमंडी व्यक्ति हैं वो ऐसा सोचते हैं, हु आर दे टू एडवाइस मी, ये कौन है जो मुझे सलाह देता है, ऐसे सलाह देने वाला ये कौन आ गया मुझे, एज इफ आई डू नॉट नो। तो क्या मुझे ये सब पता नहीं है? मुझे सब पता है, मैं ये सब जानता हूँ, तो मैं इसकी सलाह क्यों सुनूं? तो इस प्रकार से देयर ईगो ओवर पावर्स देयर एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स। तो उनका जो घमंड है वो उनके ऊपर हावी हो जाता है, तो इस कारण से वे दूसरों को सुन नहीं पाते हैं। तो उनकी जो सहन करने की और सुनने की जो शक्ति है वो रुक जाती है, उसका विकास नहीं हो पाता है। देयर इज ए फेमस फेबल ऑफ ए मंकी एंड ए वीव बर्ड। तो यहाँ पे भी वही उदाहरण वापस आ गया कि बंदर और बहिया का, बंदर और चिड़िया का। वन डे द वीव बर्ड एडवाइज द मंकी टू बिल्ड ए हाउस फॉर मानसून। एक दिन एक जो चिड़िया थी उसने बंदर को बारिश आने से पहले अपना घर बनाने की सलाह दी। द मंकी पेड नो हीड टू द एडवाइस। उस बंदर ने सुना अनसुना कर दिया एंड इंस्टेड इन एंगर डिस्ट्रॉयड द वीव बर्ड्स नेस्ट। और गुस्से में आकर उस भैया का, उस चिड़िया का घोंसला नष्ट कर दिया। When an animal like a monkey is not able to tolerate, then how can we expect a human to do so? तो जब एक बंदर एक चिड़िया की सलाह को नहीं सुन सकता, नहीं सहन कर सकता, तो हम एक ह्यूमन यानी आदमी की, व्यक्ति की, उसकी उसकी तरफ से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उससे कैसे हम अपेक्षा कर सकते हैं कि वो हमारी बात सुनेगा? टॉलरेंस इज एन आर्ड्यूअस ट्रेट yet spiritually teaches us to be tolerant. तो टॉलरेंस इज एन आर्ड्यूअस ट्रेट yet spirituality teaches us to be tolerant. तो जो आध्यात्मिकता है वह हमें सिखाती है कि हमें सहनशील बनना चाहिए, हमें हमारी सहन शक्ति का विकास करना चाहिए। यद्यपि ये एक बहुत अच्छा गुण है और इसके लिए बहुत प्रयास की जरूरत है। इट्स ए हरक्यूलियन टास्क, यानी ये एक पहाड़ पर चढ़ने जैसी बात है, इतना प्रयास हमें करना पड़ सकता है। रिड्यूस योर ईगो, लिसन, पे अटेंशन एंड कंटेम्पलेट ऑन व्हाट एडवाइस अदर्स गिव यू। तो हमें अपने घमंड को कम करना चाहिए, विनम्रता के गुण को विकसित करना चाहिए, दूसरों की बात सुननी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर बात अच्छी है तो मन में बार बार उसका चिंतन करना चाहिए। तो अगर सुंदर उपदेश हमें मिलता है, अच्छी सलाह हमें मिलती है किसी भी व्यक्ति से, तो उस प्रकार इस तरीके से हमें उसको सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर बार बार चिंतन करना चाहिए। इफ इट इज वर्दी इनफ देन एक्सेप्ट इट। अगर यह गुणकारी है, हमारे लिए लाभदायक सलाह है, तो हमें तुरंत उसे स्वीकार करना चाहिए। अदरवाइज अवॉइड इट बट डू नॉट रिएक्ट। अन्यथा हमें उसको अवॉइड करना चाहिए, हमें उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐसी सलाह जो दुर्गति में ले जाने वाली है उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें रिएक्शन नहीं करना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कभी भी यह नहीं दिखाना है सामने वाले को, सलाह देने वाले को, कि हम उसकी सलाह से गुस्सा हैं या नाराज हैं। ऐसा नहीं प्रतीत होना चाहिए उसको सलाह देने वाले को। ट्रेनिंग फॉर टॉलरेंस, सहन शक्ति के लिए कैसे हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए, कैसे हमें सहन शक्ति का विकास करना चाहिए।
ये इस बारे में अगला प्रकरण आ रहा है। ए पर्सन इन whom there is prominence of Padma Leshya and whose thoughts are dominated by this Leshya is more tolerant by nature। तो बताया गया है कि जिस व्यक्ति में पद्म लेश्या का विकास होता है, जिस व्यक्ति में पद्म लेश्या अधिक मात्रा में होती है, तो उसकी भावना में उसकी भावना और उसकी विचारधारा कैसी होती है ये बताया जा रहा है। तो उसकी विचारधारा में, उसकी भावना में सहन शक्ति प्राकृतिक रूप से अधिक होती है, अच्छी होती है। It is customary for every ascetic initiated in Theravada sect to develop the trait of tolerance। तो जो तेरापंथ संप्रदाय में दीक्षित होते हैं साधु साध्वी, उनमें सहन शक्ति का विकास देखा जा सकता है। उनकी परीक्षाएं भी ली जाती है कि उनमें सहन शक्ति कितनी है। कई बार समणी जी यहाँ पढ़ाते हैं, वो अपनी घटनाएं बताते हैं कि हमारी किस किस प्रकार से परीक्षाएं ली गई। कभी कभी कोई व्यक्ति जो राजस्थान में रेगिस्तान की मिट्टी होती है, कच्छ के रण में भी मिट्टी होती है, वो मिट्टी का ढेर उठा करके उन पे डाल देता है। अगर उसको व्यक्ति को गुस्सा आ गया तो फिर उसकी और परीक्षा ली जाती है, क्योंकि जब व्यक्ति छोटी बात पे गुस्सा कर ले तो फिर ऐसा व्यक्ति दीक्षा के लायक नहीं होता, क्योंकि दीक्षा में कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सहन शक्ति सबसे पहला गुण है दीक्षित करने के लिए। दिस हैज बीन फॉलोड राइट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ आचार्य भिक्षु अंटिल नाउ। तो हमारे पहले आचार्य जो थे आचार्य श्री भिक्षु स्वामी, उनके समय से यह क्रम चला आ रहा है कि दीक्षा देने से पहले व्यक्ति की सहनशीलता को तोला जाता है, आकलन किया जाता है, फिर दीक्षा दी जाती है। ए ट्रेनिंग फॉर टॉलरेंस इज गिवन टू ऑल। सभी साधुओं में सहन शक्ति की ट्रेनिंग दी जाती है। उनके भीतर सहन शक्ति का विकास कैसे हो इसके बारे में ध्यान दिया जाता है, उनको अध्यापन कराया जाता है, उनको शिक्षित किया जाता है। जयाचार्य लेड मेजर एम्फेसिस ऑन दिस। चौथे आचार्य जो थे तेरापंथ संप्रदाय के, वो जयाचार्य थे। उन्होंने बहुत ज्यादा सहन शक्ति पर जोर दिया। When monks or nuns travel in small groups, a leader is appointed to lead them। तो जब साधु साध्वी छोटे ग्रुप में विहार करते हैं तो उनमें से एक को उनका नेता बनाया जाता है, लीडर बनाया जाता है। For the leaders of the groups, Jayacharya said, if you want to travel as a leader, then you must learn to tolerate। तो जयाचार्य श्री जी ने ग्रुप के जो लीडर होते थे, जो नेता होते थे, उनको जोर देकर के कहा कि अगर तुम नेता के रूप में विहार करना चाहते हो, ग्रुप के नेता बनने चाहते हो तो तुम्हें बहुत सहनशील होना पड़ेगा। If any of the fellow companions commits a mistake, then the leader would be scolded and punished। तो बताया जाता है कि जयाचार्य श्री जी ने एक एक को ठोक बजा करके उनकी परीक्षा करके नेता बनाया। उनको कहा गया कि तुम्हारे ग्रुप में से किसी ने भी कोई गलती की तो उसकी सजा तुम्हें दी जाएगी, उसके लिए जो डांटा जाएगा वो नेता को डांटा जाएगा। तो नेता बनने से पहले ये सारा तुम चिंतन कर लेना, सोच समझ लेना। If one does not practice tolerance, then one can never progress। तो सहन शक्ति का अभ्यास जो व्यक्ति नहीं करता है उसका विकास असंभव है। तो आध्यात्मिकता हमें क्या सिखाती है? हमें सहन शक्ति का विकास करना सिखाती है। अब आज का समय संपन्न होने जा रहा है, 2 मिनट ही बचे हैं, तो आज इसी पेज तक संपन्न करते हैं। आगे और हम चर्चा करेंगे, इसी प्रकार से स्वाध्याय करेंगे। आज अगला कार्यक्रम है, इसलिए आज का जो हमने स्वाध्याय किया वो थोड़ा कम समय के लिए किया, लेकिन आगे हम और अधिक समय दे पाएंगे। जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आज मंगल पाठ करके संपन्न करेंगे। ठीक है माही जी, भारती जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आज के इसको स्वाध्याय को संपन्न करते हैं मंगल पाठ के साथ। और पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम,
ओम ह्रीं नमो आयर्याणम् ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अर्हन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पणत्तो धम्मो मंगलम् चत्तारि लुगुत्तमा अर्हन्ता लुगुत्तमा सिद्धा लुगुत्तमा साहु लुगुत्तमा केवली पणत्तो धम्मो लुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवच्छामि अर्हन्ते शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहु शरणं पवच्छामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवच्छामि धम्मो मंगलमुख्यम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे सयामणो चैता भारहं वासं चक्रवर्ती महिड्यो सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गई मणुत्तरम देवदानव गंधर्वा जक्षरक्षस्य किन्नरा बंभयारिं नमन्सन्ति दुःखरं ये करन्ति तं सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं स्थूलिभद्राध्या जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम सरे अचिंत्या काम अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार गुरु गौतम ने सुमरिए मन वांछित फल दातार मन वांछित फल दातार ओम अरहम जय जिनेन्द्र। और आप जितने भी आपकी जानकारी में हैं अपने दोस्तों को अपने रिश्तेदारों को स्वाध्याय में जोड़ने का प्रयास करें। आपको भी आध्यात्मिक दलाली का लाभ मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हम इस स्वाध्याय के अभ्यास में स्वाध्याय के क्रम में जुड़े, क्योंकि बहुत ही अच्छा सुंदर ये जो घटनाक्रम है चल रहा है लेस्याओं का। और अपना YouTube का लिंक भी मैं आपको भेजता हूँ, वो भी आगे से आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। आभार। आज की मीटिंग को संपन्न करते हैं। थैंक यू।